निवेश को आकर्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ 27 से 1 फरवरी तक जापान की यात्रा करेंगे और 24-25 फरवरी को जो यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने वाली है उसमें इंग्लैंड और जर्मनी के साथ जापान भी हमारा पार्टनर रहेगा। तो एक अच्छा इन्वेस्टर मीट, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट मध्य प्रदेश में होने की संभावना है, जिसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी आएगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेंगे। ग्वालियर में हर साल जो व्यवसायिक मेला लगता है उसी प्रकार उज्जैन में भी विक्रमोत्सव होता है। वहाँ पर ऑटोमोबाइल्स को कर में 50% की छूट दी गई है। वह भी मेले का एक आकर्षण का केंद्र होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी इच्छा थी कि मकर संक्रांति सारे प्रदेश में बहुत धूमधाम से मने। वैसे तो हमेशा ही मनती, पर इस बार उन्होंने सारे माननीय विधायक गणों से और जिलाध्यक्षों से बात कर आग्रहपूर्वक मकर संक्रांति मनाने का आग्रह किया था। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे मध्य प्रदेश में कई रीजन में मकर संक्रांति की बहुत ज़्यादा धूम नहीं थी, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से मकर संक्रांति मनाई गई, पतंग उड़ाई गई, गिल्ली डंडे खेले गए, महिलाओं की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई और तिल और गुड़ के माध्यम से मिठास का एक दूसरे को मुंह मीठा किया गया। तो एक बड़ा मीठा संदेश सारे प्रदेश में गया मकर संक्रांति के उत्सव का। गरीब कल्याण मिशन, आपको याद होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने गणतंत्र दिवस पर इसकी घोषणा की थी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये 4 हमारे सूत्र हैं कि हमें युवा कल्याण, महिला कल्याण, किसान कल्याण और गरीब कल्याण, ये 4 जो मिशन हैं, इन 4 मिशन में से गरीब कल्याण हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। आज उसके ऊपर कैबिनेट में काफ़ी डिटेल से चर्चा हुई है और उसमें सभी बिंदुओं को छुआ गया, उसके बारे में भी आप जानकारी देंगे। अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रही है उसके लिए इन्वेस्टर को उचित अवसर मिले और बहुत इजी तरीके से वो आकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सके, इसलिए सारे विभागों को निर्देश दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अपनी नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो परिवर्तन करें। साधारणतः होता है कि लोग एमयू कर लेते हैं, उसके बाद उनके चप्पल जूते घिसते रहते हैं। एक बार आ जाए, आने के बाद उनके जितने भी काम हैं वो जल्दी हो जाए। इसलिए सभी विभागों को निर्देश दिए कि अपनी नीति में परिवर्तित करना हो तो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से पहले अपनी नीतियों में परिवर्तित करना। जैसे मैंने गरीब कल्याण मिशन के क्रियान्वयन के बारे में आपको बताया, इस मिशन का उद्देश्य मध्य प्रदेश में जितने भी गरीब और वंचित लोग हैं वे सशक्त हों और हम ऐसा कोशिश करेंगे कि 2025 तक हम हर गरीब के पास तक पहुंचकर और उसकी गरीबी कैसे दूर हो सके उसके लिए काम करेंगे। और जैसे मछुआरे हैं, तो आज ही मछुआरों के लिए एक अच्छी पॉलिसी बने। बहुत बारीक चीज़ उसमें आज चर्चा हुई, जिसमें कि कौन सी मछली का मार्केट अच्छा है, ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखकर उस मछली को वो उत्पादन करे जिससे कि उसकी आय बढ़े। तो सामान्यतः ट्रेडिशनल मछलियाँ होती हैं जिसको कि रेट वेट ज़्यादा मिलता नहीं। जैसे मुझे याद है झाबुआ में झींगा मछली का प्रयोग किया गया। झींगा मछली का प्रयोग करने के बाद वहाँ के आदिवासियों को सबसे 4 टाइम्स 5 टाइम्स इनकम हो रही है। तो ऐसी मछलियाँ जो बाज़ार में अच्छे भाव में बिक सकती है, उसके बारे में भी किसानों को प्रशिक्षण दें जिससे कि वो, तो एक मैंने उदाहरण दिया। ऐसे बहुत सारे बारीक बारीक बिंदुओं पर गरीब उन्मूलन के लिए क्या क्या कर सकती सरकार, उसके बारे में। अब जैसे बहुआयामी गरीबी इंडेक्स से सुधार,
आप जानते हैं कि बहुआयामी जो गरीबी इंडेक्स है उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। महिलाओं और बच्चों की पोषण सुनिश्चित करना, शिशु मृत्यु दर कम करना, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना, माध्यमिक कक्षा तक के बच्चों की स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित करना, भोजन उनको मिल सके, उसकी व्यवस्था ठीक तरीके से हो, स्वच्छता एक मिशन की तरह हर गांव-गांव तक पहुँचे, पेयजल उपलब्धता। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक गांव में स्वच्छ जल पहुँचे, इसकी एक बहुत बड़ी योजना सारे देश के अंदर लागू की। मध्य प्रदेश ने उसका सबसे ज़्यादा लाभ उठाया है और हमें कहते हुए गर्व है कि हर एक गाँव तक ये योजना पहुँच रही है। हर एक घर तक पहुँचाने की इसकी स्कीम है। विद्युत कनेक्शन वहाँ तक पहुँचे, जहाँ विद्युत कनेक्शन नहीं पहुँच सकते हैं। बहुत आप जानते हैं ट्राइबल इलाके में भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो कई बार वहाँ पर एकदम कनेक्शन पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर सोलर का हम उपयोग करके उसके घर को प्रकाशित कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमें करना। आवास निर्माण गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी की आवास योजना, जो उसके वास्तव में उपभोक्ता है, जो वास्तव में उसके लाभ के बिंदु के अंदर आते हैं, श्रेणी में आते हैं, उनको उसका लाभ मिले। परिवारों के पास इनकम के संसाधन उपलब्ध हो और प्रत्येक गरीब का बैंक का खाता, जिससे कि वो वित्तीय उसमें काम कर सके, उसकी सब्सिडी उस पास तक पहुँच सके। तो गरीब का बैंक का खाता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।